जय श्री कृष्णा। अपने इस चैनल श्रीनिवास पांडे पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एकादशी है। आज अजय एकादशी है और अजय एकादशी के दिन हमारा पर्व है और हम प्रभु की श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, विष्णु जी की आराधना करते हैं। विष्णु राम श्री कृष्ण एक ही अवतार थे और उन्होंने अवतार लिया था अपने संहार करने के लिए अवतार लिया था। तो हम श्री कृष्ण के ये माखन रूप और श्री कृष्ण के रूप को हम देखते हैं और श्री कृष्ण का रूप हमें बहुत ही सुहाना लुभावना रहता है। और इसके बाद हम कृष्ण जी की छठी करेंगे। छठी में भी वही भोग लगेगा उनको। 56 भोग हमने लगाया था जन्माष्टमी में। और कृष्ण की सेवा करने मात्र से ही बहुत खुशी होती है और कृष्ण की छवि इतनी अलौकिक होती है। किसी देवता की भी पूजा करिए आप, लेकिन आपको उतना रोना नहीं आएगा। लेकिन कृष्ण में इतनी शक्ति होती है और इस कृष्ण में इतना भाव रहता है कि उनकी पूजा करने मात्र से आपको रोना होता है। तो आज आइए हम एकादशी का महत्व सुनते हैं और एकादशी का महत्व सुनते हैं और एकादशी की कथा से सुन करके आप अपने मन को शांत करें और उनके महत्व को सुनकर अपने मन में भी पूर्ण लाएं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्र प्रकृति कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ये सब पापों को दूर करने वाले एकादशी अजा नाम से विख्यात है। श्री कृष्ण भगवान का पूजन करके जो इसको व्रत करता है उसके पाप दूर हो जाते। हे राजन, इससे बढ़कर दोनों लोगों को हित करने वाली कोई नहीं है। प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नामक का सत्यवादी राजा था। वह किसी कर्म के वश में राज से भ्रष्ट हो गया। उसने अपनी स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को भी बेचा। ये राजन, ये धर्मात्मा राजा चांडाल के यहाँ नौकर हो गया, परंतु उसे सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से कहकर वह कर के रूप में मुर्दे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत से वर्ष बीत गए। राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगे कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार कैसे हो। इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता युक्त दुखी राजा के पास गौतम नामक मुनीश्वर आए। ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मण को रचा है। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनकी प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़ा हो गया और अपने दुख का वृतांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम का विस्मय हुआ। मुनीश्वर ने राजा के इस व्रत को उपदेश दिया। हे राजन, भाद्र के कृष्ण पक्ष में पूर्ण देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ गई। उसका तुम व्रत करो, उससे पाप नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भाग में वह आज से 7वें दिन होगी। उपवास करके रात में जागरण करना है। इस प्रकार उसका व्रत करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। पुनरुत्तम, तुम्हारे पूर्ण की प्रभास में आ गए हो। इस तरह राजा से कहकर मुनीश्वर अंतर्धान। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने उसे उत्तम व्रत किया। इस व्रत करने से राजा का पाप क्षण भर में नष्ट हो गया। हे राजन दर्शन, इस व्रत का पाप सुनो। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया। स्त्री मिल गई और मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। देवताओं के ने नगाड़े बजाए, आकाश में फूलों की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से राजा के निष्कंटक राज्य के सब पुरावासी और कुटुंब समेत राजा स्वर्ग हो गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत के जो मनुष्य करता है वह निश्चय ही सब पापों को छोड़कर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पाठ करने और सुनने में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आपने देश का कथा सुनी और अजय एकादशी, और इसके करने मात्र से ही सब पाप नष्ट होते हैं। तो आप लोग व्रत एकादशी का सभी मनुष्य को करना चाहिए अगर वो अपना उद्धार चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सनातन इनकी जय हो और सनातन धर्म का झंडा पूरा विश्व में लहराए।